हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सभी अपने अपने घरों में ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। और सुबह का टाइम है, यहाँ मैं डाल रही हूँ पौधों में पानी। और आज ये ड्यूटी मेरी लग गई है सुबह सुबह, क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात में। और सारी रात बहुत तंग रहे, पापा की वजह से बहुत परेशान रहे, क्योंकि उनके पेट में अचानक ही दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। और दवाई लेने वो नहीं जा रहे थे, भाई दवाई लेने चलो। तो 11-12 बज गए थे। फिर वो कहते आराम हो गया, अब सुबह लेके आएंगे दवाई। पर फिर भी वो सारी रात बैठे रहे, तंगी होते रहे। जब हमने कहा दवाई लेने चलो, तब वो भी नहीं चले दवाई लेने। तो बस ऐसे ही कटी सारी रात। और उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी। तो फिर अब तो उनको सुबह उठते ही लेकर चले गए थे दवाई दिलवाने के लिए। और जब दवाई ले आए तो उससे आराम भी हो गया उनके। पर ये है, जब घर में किसी को कुछ दिक्कत हो जाती है तो दुख तो होता ही है, क्योंकि परिवार में हर एक मेंबर अपने लिए अलग अलग मायने रखता है। तो बस पापा की तबीयत कई बार ख़राब हो जाती है तो डर लगने लग जाता है कि भाई कभी कुछ दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि पापा की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो बस पौधों में पानी मैंने डाल दिया है। और ये देखो जामुन दिखा रही हूँ मैं आपको। और फिर मैं नीचे आ गई थी, तो यहाँ पे उस दिन अमावस का दिन था, सूर्य ग्रहण उस दिन लगने वाला था। तो दूध मैंने चढ़ा दिया है खीर बनाने के लिए। नहा ली थी मैं, और ये मम्मी ने दूध निकाला था। और ये कपड़े पड़े हैं कमरे में, स्टोर रूम में, ये भी मुझे तय करने हैं। और ये भे के रख दिया मैंने चावल, क्योंकि खीर बनानी है। अमावस के दिन खीर बनती है हमारे घर पे। और ये कर लिया मैंने पूजा। एक बार दर्शन करा देती हूँ आपको मंदिर के, देख कर लीजिए दर्शन आप भी। हाँ, तो बस सबसे पहले मैंने नहा के पूजा करी, फिर थोड़ी बहुत गैस वगैरह साफ़ करी, और फिर उसके ऊपर दूध रखा खीर बनने के लिए। तो मैं रायता भी बना रही थी उस दिन घिया का, तो घिया की रायते की प्रिपरेशन कर रखी है मैंने यहाँ पे। पहले कर लेती हूँ मैं, इतने उबलता है इतने और कुछ करके तैयार कर रख लेती हूँ। बस तड़के की तैयारी थी। यहाँ पे देखो खीर बनने लग रही है। और खीर हम इतनी गाढ़ी बनाते हैं कि जब तक वो अच्छी तरह से निकल जाए, बिल्कुल गाढ़ी खीर ना बन जाए, ऐसी खीर बनाते हैं। काफ़ी उबालते हैं हम, कम से कम भी 2-2.5 घंटे तक हमारे यहाँ पे खीर उबलती रहती है धीमी आँच पे। और जब बनती है हमारे यहाँ पे खीर, और यहाँ पे पानी भरा था कूलरों में, तो मम्मी थोड़ा झाड़ू से साफ़ कर रही थी, भाई कोई गिर ना जाए, हमारा फ़र्श जो है बहुत ज़्यादा फिसलना है। और ये घिया उबल चुकी है। और ये है शाम का टाइम, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बच्चे बैठे हुए तसले में, मैंने इनको दोनों को पानी डाल के तसले में बिठा दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और ये बच्चे नहा रहे हैं दोनों के दोनों। पाइप लगा रखा है मैंने, दोनों को तसले में बिठा रखा है। और तसले में बैठ के ये अच्छी तरह से नहा लेंगे, इसमें गिरने का भी खतरा नहीं है, और खेल भी लेंगे। और थोड़ी सी इनकी गर्मी भी ठीक सी लगेगी इनको, गर्मी से बाहर निकल जाएंगे ये। और बस एक डब्बा ले रखा है, पाइप ले रखा है, तो खेल भी रहे हैं और साथ ही साथ टाइम पास हो रहा है। मैं इसके अलावा मैं अपना काम कर लूँगी, नहीं तो ये मेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं। और ये देखिए धूप अभी भी कितनी निकली हुई है जोर की, और अभी 6 ही बजे है, 6 बजे भी ये हाल है। और जो टंकी का पानी है वो गर्म ही आ रहा है, तो दोनों लगे पड़े नहाने के लिए। और चलो मिलते हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? रूम फैमिली में आपका स्वागत है। ऐसा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। और शाम के बज चुके हैं 6, और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो शाम का काम हो चुका है चालू। और ये देखिए बच्चे नहा रहे हैं पानी में, बच्चे पानी में नहा रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। मुँह पे कुछ भी लगाओ साथ ही साथ उतर जाता है वो भी। और मैं कर रही हूँ शाम के काम की तैयारी। तो बर्तन मैंने कर दिया है साफ़, और पतीले में दूध रखा है, इसको भी मलाई वगैरह निकाल के इसको साफ़ करके मम्मी की दूध निकाल के लाई है। तो बाल्टी में इसको गर्म करूँगी, क्योंकि ठंडा होने में भी टाइम लगता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो मिलता है थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे यहाँ की खीर कैसी होती है, बिल्कुल गाढ़ी खीर बना रखी है। और ऐसी खीर बनती है हमारे यहाँ पर हमेशा। और जब नहीं बनती तो फिर बनती ही नहीं, जब भैंस दूध नहीं देती या मतलब बाहर से दूध लेते हैं तो बनती ही नहीं है। और जब बनती है तो फिर ऐसी खीर बनती है जब हमारे घर में भैंस दूध देने लग जाती है जब। तो बस शाम का टाइम है, और
गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बच्चों को मैंने बिठाई दिया था तसलों में नहाने के लिए, तो वो करेंगे पानी में एंजॉय। इतने मैं करूँगी शाम का काम। तो यहाँ पे दूध में से मलाई निकाल लिया मैंने और इसको भर के रख दूँगी मैं। और ये जो दूध है इसको निकाल के रख दूँगी। तो ये है मेरा शाम का रूटीन। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, किचन में खड़ा भी नहीं होया जा रहा था और जो भी कुछ मुंह पे लगा रहे थे सब साथ में उतर जा रहा था पसीने की वजह से। तो फिर भी काम तो करने ही होते हैं, खाना वगैरह बनाना होता है। तो मैं सोचा था कि ज़्यादा गर्मी है तो दाल चावल बना दूँगी। तो बस पहले ये बर्तन निपटा लेती हूँ। ये जो बर्तन खड़े हुए हैं सारे शाम के टाइम पर भी, अब तो जब से दूध भैंस भी आ गई है उसके बाद से तो ज़्यादा काम थोड़ा सा बढ़ गया है दूध का, क्योंकि जो बर्तन वगैरह है दूध के बहुत ज़्यादा, कहीं 2-3 पतीलों में दूध होता है तो उनका भी काम बढ़ गया है थोड़ा सा। और भी बर्तन दूध की वजह से गंदे हो जाते हैं, तो बर्तन काफ़ी होने लग गया है, तो बहुत टाइम लग जाता है। और बस ये पतीला साफ़ कर रही थी मैं, और मम्मी आई थी किचन में तो मम्मी से कुछ बात कर रही थी मैं यहाँ पे। और सारे बर्तन बस साफ़ हो ही गए हैं। तो फ्रेंड्स दोनों पतीलों में दूध रख दिया मैंने डाल के। और जो ये दाल बनानी है मुझे, तो दाल ले लूँगी मैं। डब्बों में रख रखी है मैंने दाल स्लैब पे ही, तो थोड़ी सी दाल बना लूँगी। और दाल को वैसे तो हमारे यहाँ पे जहाँ से सामान आता है, राशन आता है, तो बिल्कुल साफ़ आते हैं चावल वगैरह भी, दाल वगैरह भी। पर फिर भी एक बार हाथ काट लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता है थोड़ा बहुत कुछ निकल जाएगा बड़ा। वैसे कुछ निकलता नहीं है, फिर भी एक बार अपनी तसल्ली के लिए देख लेना चाहिए। और कई बार तो मैं ऐसे भी डाल देती हूँ, क्योंकि इतना कुछ होता ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता दाल में, बिल्कुल साफ क्लियर दाल आती है बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे लगभग शाम के टाइम दाल ही ज़्यादा बनती है, क्योंकि यहाँ पे ये दाल खा के ज़्यादा खुश रहते हैं। फिर जो खा के खुश रहते हैं वही बना देते हैं, जल्दी बन जाती है दाल, ना सब्ज़ी काटनी होती ना कुछ, फटाफट उबाल ली और छौंक दी। सब्ज़ी काटने में भी टाइम लगता है। तो बस दाल मैंने साफ़ कर दी है, और अब इसको धो के कुकर में डाल के रख दूँगी मैं। दाल वगैरह रखने के बाद अब 2-4 बर्तन जो और पड़े हुए हैं वो भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैंने अभी भी ये खाली खुली करके सारे बर्तन फ्रिज के जो भी कुछ एक्स्ट्रा रखा हुआ था फ्रिज में सब खाली करके, और ये बर्तन भी निकाल लिए, इनको साफ़ करके रख दूँगी। और बस हमारे ना किचन में थोड़ा सा अंधेरा सा रहता है, क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद नहीं हो रखी है, वजह से दीवारें भी काली काली रहती है, तो इस वजह से लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। और ये तो मुझे लगता है अभी बहुत टाइम तक ऐसे ही रहेगी, क्योंकि
अभी ऐसा कुछ हिसाब है ही नहीं जिससे कि ये सफ़ेदी करवाई जाए और इनको ठीक करवाया जाए। और पता नहीं भगवान कब चाहेगा हमारे घर में भी थोड़ा सा हो जाए अच्छा सा सफ़ेदी वगैरह। पर अभी ये है वैसे प्लॉट लिया है तो अभी उसका चल रहा है काम, क्योंकि अभी उसका भी वो करवानी है हमें रजिस्ट्री वगैरह, तो उसमें भी थोड़ा सा पैसे तो लगते ही हैं। वो हो जाएगा फिर उसके बाद देखेंगे दिवाली के आसपास। और अभी तो लॉकडाउन में जितने बार लॉकडाउन आता है तो हाथ बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, क्योंकि काम बहुत मंदे पड़ जाते हैं उस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे। और बस पता नहीं, अभी एक बंदा घर में कमाने वाला है तो ऐसा तो होता नहीं है गुजारा, ऐसा तो घर का ही खर्चा चल जाए वही बहुत है। तो बस सारा काम मैंने कर दिया है और किचन कर लूँगी मैं क्लीन, बस स्लैब वगैरह साफ़ कर दूँगी। और आपको मेरे लोग कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। और आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दाल वगैरह रख दिया है मैंने, दाल वगैरह। तो चलिए आपको दिखाऊंगी मैं अपने जो हमारे यहाँ पे भैंस का जो बड़ा वाला कमरा है जिसमें भैंस बनती है, हॉल टाइप का, तो वो दिखाती हूँ आपको। और उसमें मम्मी ने ना भैंस जो है गर्मी की वजह से बाहर निकाल दी है, दो तीनों के तीनों। और मम्मी उसके बाद सानी करके इसकी सफाई करके छोड़ देगी, ताकि वो आए आते ही खा ले अपना घास। और ये गर्मी हो जाती थी तो बच्चे भी नहा के मैंने सबको बाहर बिठा दिया है। और सब बैठे हुए थे गली में, और तीनों बच्चे और पापा सब गली में बैठे हुए थे। और सारे गर्मी की वजह से तंग थे, इस वजह से हवा चल रही थी गली में बहुत ज़्यादा, तो सब वहाँ बैठ गए थे। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में दोबारा। और इस डोलू में उस डोलू में दूध आया है बच्चों का, गाय का। तो गाय का दूध मंगाते हैं हम बच्चों के लिए, पर अब मैंने बंद करवा दिया है वो, क्योंकि अब तो घर का दूध होने लग गया है तो बच्चे यही पी लेंगे। और गाय का दूध जो था हमने पहले से बच्चों के लिए बांध रखा था, और भैंस का बांध रखा था घर के लिए। तो 4-4.5 किलो दूध आता था हमारे घर में। तो वो जब हमारी भैंस दूध नहीं देती थी, जब आता था इतना, तो फिर अब मैंने बंद करवा दिया है गाय वाला भी, क्योंकि ये कृष्णा भी 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, 2 साल का होने वाला है। तो अब तो मैं सोच रही हूँ यही दूध दे देंगे, क्योंकि कृष्णा ने 6 महीने के नहीं दूध पीना छोड़ दिया था मेरा, इसलिए मुझे गाय का दूध लगाना पड़ा उसके लिए। तो गाय का दूध इसलिए मंगाते हैं हम। तो दाल मैंने भिगो कर रख रखी थी, दाल रख दी है, और बच्चे मैंने बाहर बिठाई दिए थे। तो ये जो तसले है पानी के भरे हुए हैं इनको खाली करके और इनको भी खड़ा कर दूँगी, क्योंकि पानी भरा पड़ा है यहाँ पे। ये पानी यही इस पर डाल दूँगी ताकि ठंडक से बनी रहे। ये भी फर्श भी गिल्ला सा रह जाएगा तो थोड़ा सा हो जाएगा। फिर उनको पानी गिरा के आ गई थी मैं, दीदी ने साफ़ कर दिया था वो। शाम का टाइम है, बच्चे खेल रहे हैं। कृष्णा एक दूध की बोतल लेके मेरे पास आ रहा, दूध गिरा साफ़ कर रहा था। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आपसे लेती हूँ विदा। और ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखते रहिए और खुश रहिए।